1971 एक ऐसा साल जब गोलियों की आवाज से ज्यादा खतरनाक थी खामोशी, क्योंकि उसी खामोशी के अंदर एक ऐसी जंग चल रही थी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया, कोई पहचान नहीं दी गई और जिसका सच आज भी अधूरा है। ये कहानी है उन लोगों की जो दुश्मन की जमीन पर थे लेकिन दिल से अपने देश के लिए लड़ रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान में हालात बिगड़ चुके थे, सड़कों पर विरोध था, लोगों में गुस्सा था, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान आर्मी कुछ और ही तैयारी कर रही थी। एक ऐसा प्लान जो अचानक नहीं बल्कि बहुत सोच समझकर बनाया गया था। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल था, क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है या ये सिर्फ अफवाह है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अपने सबसे भरोसेमंद अंडरकवर एजेंट्स को एक खतरनाक मिशन पर भेजा। मिशन था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुसकर असली सच्चाई पता लगाना। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, यहाँ कोई बैकअप नहीं था, कोई मदद नहीं थी। अगर पकड़े गए तो मौत तय थी। फिर भी वे गए। रात के अंधेरे में अपनी पहचान बदलकर, कोई स्थानीय बनकर, कोई व्यापारी बनकर, तो कोई शरणार्थी बनकर उन्होंने दुश्मन की जमीन पर कदम रखा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब पैटर्न सामने आने लगा। आर्मी की गतिविधियां बढ़ रही थीं, लेकिन बिना किसी घोषणा के। सैनिकों को चुपचाप अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा था, खासकर उन जगहों पर जहां विरोध सबसे ज्यादा था। एक एजेंट ने देखा कि रात के समय ट्रकों में भरकर सैनिक एक ही दिशा में जा रहे हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी कारण के। कुछ तो जरूर छिपाया जा रहा था। फिर एक दिन एक छोटी सी जानकारी ने पूरी तस्वीर बदल दी। एक स्थानीय संपर्क जो गुप्त रूप से मदद कर रहा था, उसे एक फाइल दिखी। उस फाइल में कुछ कोड थे, कुछ तारीखें और कुछ जगहों के नाम। वो जानकारी जान जोखिम में डालकर एजेंट तक पहुंचाई गई। जब उस फाइल को समझा गया तो सच्चाई सामने आने लगी। ये कोई सामान्य कार्यवाही नहीं थी, ये एक सुनियोजित ऑपरेशन था जिसमें पहले से तय किया गया था कि किसे निशाना बनाना है। विश्वविद्यालय, छात्र, बुद्धिजीवी और हर वो व्यक्ति जो आवाज उठा रहा था, सब कुछ पहले से तय था। अब सबसे बड़ा सवाल था, ये जानकारी भारत तक कैसे पहुंचाई जाए। हर रास्ता बंद था, हर संदेश पर निगरानी थी, हर हरकत पर शक था, लेकिन समय बहुत कम था। एक एजेंट ने जोखिम उठाया और एक कोडेड संदेश तैयार किया जो दिखने में सामान्य था, लेकिन उसके अंदर छिपा था पूरा सच। ये संदेश कई हाथों से होता हुआ लंबा रास्ता तय करके आखिरकार भारत पहुंचा। दिल्ली में जब ये जानकारी पहुंची तो हालात साफ होने लगे। ये सिर्फ एक अंदरूनी मामला नहीं था, ये एक बड़ा संकट बनने वाला था जिसमें लाखों लोगों की जान खतरे में थी। लेकिन एक समस्या थी, क्या ये जानकारी पूरी तरह सही है? क्या ये एक जाल हो सकता है? क्या सिर्फ इसी के आधार पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? यही वो पल था जहां एक गलत फैसला पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंक सकता था और सही फैसला इतिहास बदल सकता था। उधर जमीन पर हालात और भी खराब हो रहे थे। कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। लोग बिना किसी चेतावनी के उठाए जा रहे थे और हर तरफ डर का साया था। एजेंट सब सिर्फ देखने वाले नहीं रहे, वे खुद निशाने पर आ चुके थे। एक एजेंट को लगभग पकड़ लिया गया जब उसकी पहचान की जांच हो रही थी। उसने अपनी कवर स्टोरी को इतनी मजबूती से पेश किया कि शक होने के बावजूद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मिशन पूरा करना, चाहे जो भी हो। हर नई जानकारी, हर छोटी बात अब बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी थी, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं थी, ये सबूत था। और यही सबूत आगे चलकर एक बड़े फैसले की नींव बनने वाला था। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एजेंट्स को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पाकिस्तान आर्मी अपने ऑपरेशन को और फैलाने वाली थी और नए इलाकों को निशाना बनाने की तैयारी थी। इसका मतलब था और ज्यादा खतरा, और ज्यादा जाने दांव पर। समय तेजी से निकल रहा था। एजेंट्स ने आखिरी कोशिश की और एक अंतिम संदेश भेजा। ये संदेश सबसे खतरनाक था क्योंकि इस बार निगरानी और भी कड़ी थी। अगर ये पकड़ा जाता तो पूरा नेटवर्क खत्म हो सकता था। लेकिन फिर भी वो संदेश भेजा गया
और जब वो भारत पहुंचा तब तक हालात एक निर्णायक मोड़ पर आ चुके थे। फैसले लिए जा रहे थे, योजनाएं बन रही थीं और दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही थी। लेकिन इस पूरी कहानी में उन एजेंट्स का क्या हुआ जिन्होंने अपनी पहचान मिटा दी, दुश्मन के बीच रहकर सच को जिंदा रखा? उनका नाम कहीं नहीं लिखा गया, उनकी कहानी कहीं नहीं सुनाई गई। लेकिन सच्चाई ये है, जंग सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती, कभी कभी वो उन लोगों की वजह से जीती जाती है जो अंधेरे में रहकर सच को रोशनी तक पहुंचाते हैं।